अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये हमारी सीरीज़ जारी है इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यूज़ के हवाले से। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जा चुके हैं इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यूज़ में, और ये काफ़ी हेल्पफुल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना इंग्लिश लेक्चरर का इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी इंटरव्यू की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है 100 ईयर वॉर की आखिर क्या वजह थी कि फ़्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो 100 साल की जंग लड़ी गई, आखिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये क्यों शुरू हुई और क्या इसमें कौन जीता। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन भी किया गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेते हैं। तो ये वजह ये थी कि हम ज़रा हिस्ट्री में जाएं। तो किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो बादशाह थे उनका नाम था चार्ल्स फोर। चार्ल्स फोर जब मरे, इनकी डेथ हुई थी 1328 में। ये आपने तारीख़ याद रखनी है। 1328 में जब इनकी डेथ हुई तो इनका कोई वारिस नहीं था, ना इनकी कोई बेटी थी, ना ही इनका कोई बेटा था जो कि इनको रिप्लेस करता, जो कि इनके बाद तख्त पर बैठता। तो उस टाइम जो इंग्लैंड का जो बादशाह था उसका नाम था एडवर्ड थ्री। और एडवर्ड थ्री की जो माँ थी, एडवर्ड थ्री की जो माँ थी वो असल में बहन थी चार्ल्स फोर की। चार्ल्स फोर जो था उसकी जो सिस्टर थी उसका नाम था एज़ाबेला। एज़ाबेला जो थी वो असल में माँ थी एडवर्ड थ्री की। तो हम खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एडवर्ड थ्री था वो असल में भांजा था चार्ल्स फोर का। यानी आप हम सिंपल टर्म में ये कह लें कि एडवर्ड थ्री का मामू था चार्ल्स फोर। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि एडवर्ड थ्री ने अपना दावा दायर कर दिया फ्रांस के ऊपर कि मैं बादशाह हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ और तो कोई बच्चा नहीं है वारिस, तो क्योंकि मैं इंग्लैंड का बादशाह हूँ और ये मेरे मामू की डेथ हुई है। चार्ल्स फोर मेरे मामू हैं, ये इनकी डेथ हुई है, तो अब मैं यहाँ पर बैठूँगा तख्त के ऊपर। तो वहाँ के लोगों ने कहा नहीं भाई, हमारा ये रूल है कि बादशाह जो आएगा वो फादर साइड से आएगा, माँ की साइड से नहीं आ सकता, क्योंकि आपका ताल्लुक़ माँ की साइड से है। चार्ल्स फोर की जो सिस्टर हैं वो आपकी माँ हैं, तो इसलिए आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप इस सीट के ऊपर बैठें, आप बादशाह बने। तो इसने जंग का ऐलान कर दिया एडवर्ड थ्री ने। एडवर्ड थ्री ने 1337 यानी 1337 में ऐलान कर दिया जंग का, और ये जंग चलती रही और 100 साल तक ये जंग चलती रही, और 1453 में ये जाकर ये ख़त्म हुई। तो ये मेन रीज़न थी। एडवर्ड थ्री जो एडवर्ड थ्री चाहता था कि मैं फ़्रांस के ऊपर कब्ज़ा कर लूँ, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया, और ये जंग 116 सालों तक चलती रही। लेकिन लिटरेचर में से 100 ईयर वॉर कहते हैं, और 100 ईयर वॉर का नतीजा ये निकला कि जो फ्रांस था वो आखिर में जीत गया और इंग्लैंड जो था वो ये जंग हार गया।